जीवन में जो अभाव रहे हैं और जो कमियां रही हैं उनके बारे में ये बता रहे हैं। कवि कहता है मधुप गुनगुनाकर, कवि कह रहे हैं कि मधुप यानी भंवरा जो है गुनगुनाकर ना जाने कौन सी कहानी कह रहा है, और मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी, और आज कितनी ही पत्तियां जो हैं मुरझा कर गिर रही हैं, अर्थात जीवन की करुण कहानी सुना रही है। मुरझा कर गिरना, ठीक है, मुरझाना मीन्स जीवन में जो कमियां रह गई हैं या जीवन में जो अभाव रह गए हैं या जीवन जो खत्म होने की तरफ चल पड़ा है। तो कवि कहते हैं कि गुंजते हुए भंवरे और डालों से मुरझाकर गिर रही पत्तियां जो हैं कितनी ही करुण कहानी कह रही हैं, अर्थात अपनी कहानी बता रही हैं। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, अनंत नीलिमा यानी इस बड़े सारे आसमान में देखो, यानी इस आकाश में देखो, इस आकाश में जो तारे हैं असंख्य जीवन इतिहास, ये तारे भी कहीं ना कहीं असंख्य जीवन का इतिहास कह रहे हैं। मीन्स वो अपने जीवन को लेकर कह रहे हैं कि मेरे अपने जीवन में भी बहुत सारी व्यथाएं हैं, दुख हैं, जिनका कि मैं कैसे वर्णन करूं, है ना। वो कहते हैं कि मेरे जीवन में के पलों में इतने सारे दुख हैं, इतनी सारी कठिनाइयां हैं, एक लंबा इतिहास है, उसे मैं कैसे व्यक्त कर लूं। यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। आगे वो कहते हैं कि जो अपनी आत्मकथ्य लिखते हैं, अपनी जीवनी के बारे में लिखते हैं, कहीं ना कहीं वो अपना उपहास ही करते हैं। उपहास कैसे? अगर आपके सामने कोई अपनी कमियां बताए तो आप मुंह पर कुछ नहीं बोलोगे, लेकिन पीठ पीछे उसकी हंसी उड़ाओगे। तो वही बात यहाँ कवि कहते हैं कि जो लोग अपना इतिहास लिखते हैं वो कहीं ना कहीं वो उपहास के पात्र बन जाते हैं। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, और इतना सब कुछ आप जानते हो। वो अपने दोस्तों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे मित्रों, तुम जानते हो कि मैं हंसी का पात्र बन जाऊंगा, उसके बावजूद भी तुम कह रहे हो कि मैं अपनी दुर्बलता कह डालूं, अपनी गागरी, अपनी बीती यानी मेरे ऊपर जो अभाव रहे हैं, मेरा जो जीवन बीता है, जिस तरीके से जो कमियां रह गई हैं, तुम चाहते हो कि मैं उससे भी कह डालूं। तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे यह गागरी रीति, क्या तुम यह देखकर सुख पाओगे कि मेरी गागरी रीति रह गई, अर्थात मेरे जीवन में बहुत अभाव हैं, मेरा जीवन गागर की तरह खाली रह गया है। तो क्या तुम अभावों को देखकर या मेरी कमियों को जानकर क्या तुम सुख पाओगे। पूरे का सार यह है कि कवि जो है भंवरा और मुरझाकर गिरने वाली पत्तियां और आसमान में असंख्य तारे, इन सबको देखकर कहते हैं कि जीवन इतिहास बहुत लंबा है, बहुत सारी घटनाएं ऐसी हुई हैं जिसमें मेरा जीवन अभाव से ग्रस्त दिखाई देता है। और अंत में वो अपने दोस्तों से कहते हैं कि क्या तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि मेरे जीवन में कितनी कमियां रह गई हैं, कितने अभाव रह गए हैं। ये आपका पहला पद है। अब मैं दूसरा शुरू करती हूँ। किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रसले अपनी भरने वाले। आगे प्रसाद जी कहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं कविता तो लिख दूं, अपनी आत्मकथा तो लिख दूं, परंतु हे मेरे दोस्तों, तुम अपने आप को ही ऐसा समझो कि मेरे जीवन में जो कमियां रह गई हैं कहीं ना कहीं तुम लोगों की वजह से है। तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें दुख पहुंचे। अपने को समझो मेरा रसले अपनी भरने वाले। कहीं ऐसा ना हो कि तुम लोग ये सोच लो, ये मान लो कि तुमने मेरी खुशियां छीनकर अपनी खुशियां पूरी की, अर्थात कहीं ऐसा ना हो कि तुम लोग ये सोच लो कि मेरे जीवन में जो कमी रह गई है, अभाव रह गई है, वो सब तुम लोगों की वजह से है। यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूलें अपनी प्रवंचना औरों को दिखलाऊं मैं। आगे कवि जीवन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि भूलों और ठग जाने के विषय में, अर्थात मैंने अपनी जिंदगी में जो भूलें की,
है ना, और दूसरों के द्वारा छला गया, ये मैं औरों को दिखलाऊं, मीन्स क्या मैं हंसी का पात्र बनूं। तो जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि मैं अपनी कमियां, अपने अभावों को कैसे कह दूं, जीवन में की ये वास्तविकता है। वही बात मैंने आपको पहले बताई थी कि जीवन की वास्तविकता होती है कि लोग आपकी कमियों को मुंह पर नहीं कहेंगे, लेकिन पीठ पीछे बोलकर हंसी उड़ाएंगे। तो प्रसाद जी कहते हैं कि मैं अपनी भूलें, अपनी कमियां, जिस तरह से मुझे ठगा गया है, वो मैं अपने आत्मकथ्य में लिख दूंगा, तो सब लोग देखकर मेरी हंसी उड़ाएंगे और मैं हंसी का पात्र बन जाऊंगा। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते हंसते होने वाले उन बातों की। आगे कवि जो हैं अपनी प्रेयसी को याद करके कहते हैं कि मैं उन मधुर रातों की, चांदनी रातों की, चांदनी रात प्रतीक है किसका, एक हंसते खेलते जीवन का, कि और आपको पता है जयशंकर प्रसाद जी जो हैं छायावादी कवि हैं। छायावाद में प्रकृति को लेकर वर्णन किया जाता है, ये हमेशा ध्यान रखना। तो वो कहते हैं कि उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, कि जो समय बड़ा अच्छा था, है ना, जो मैंने अपने प्रिय के साथ बिताया था, उन चांदनी रातों यानी अच्छे समय को मैं कैसे सबके सामने ला दूं, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाले उन बातों की, जो हमारी गुप्त बातें थीं, जो हम दोनों के आपस की बातें थीं, जो निजी जीवन की बातें थीं, उन्हें मैं दूसरों को कैसे कह दूं, कि प्रिय के साथ जो मैंने खिलखिलाकर वक्त बिताया है, उसे मैं दूसरों के सामने कैसे बता दूं। मिला कहाँ वह सुख जिनको मैं स्वप्न देखकर जाग गया, और वो सुख मुझे पूरी तरह से मिला भी नहीं। उन्होंने कहा था ना कि जीवन में कमियां हैं, तो जो प्रिय के साथ वो बात करते हैं, निजी पल बिताते हैं, उनके लिए वो कहते हैं कि मुझे तो वो पल भी सुख भी नहीं मिला, मैं स्वप्न देखकर जा गया, जो मैंने देखा, जो मैंने महसूस किया, वो सब सपना था। ठीक है, उसमें वास्तविकता कुछ भी नहीं थी। आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर जो भाग गया, और सपने में भी वो हम गले मिलते उससे पहले ही वो मुस्कुराकर भाग गया, यानी एक सुनहरा पल आने ही वाला था मेरे जीवन में, लेकिन वो सपने के समान दूर हो गया। इसीलिए वो कहते हैं कि मैं अपनी कमियां कैसे बता दूं। चलिए, जिसके अरुण कपोलों की मत वाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में, जिसके अरुण कपोली ने, जिसके गाल इतने लाल थे, इतने सुंदर थे कि उषा भी उससे लाली लेती थी। अर्थात उषा कहते हैं जो सुबह सुबह होती है ना, जब सूरज की लाली बिखरी हुई होती है, सूरज में गर्मी नहीं होती है, लाल लाल किरणें निकल रही होती हैं, उदय होता हुआ सूर्य, उसको कहते हैं उषा काल। उस समय आसमान लाल लाल दिखाई पड़ता है, जहाँ से सूर्य निकल रहा है वहाँ आसमान लाल दिखता है। तो कवि कहता है कि उसके गाल इतने लाल थे कि ऐसा लगता था कि उसकी सुंदरता को देखकर उषा काल भी जो है उससे लाली लेती थी। और निज सुहाग मधुमाया में वो इतनी कोमल थी कि ऐसा ऐसा मनोहर रूप था उसका कि उसे देखकर लगता था कि सुबह की उषा भी उसी से जो है क्या लेती थी, लाली लेती थी। उसकी स्मृति पाथे बनी है। पथ आपको मालूम होगा, रास्ते को कहते हैं पथ, पथिक रास्ते पर चलने वाला। उसकी स्मृति पाथे बनी है थके पथिक की पंथा की। आगे कवि कहते हैं कि उसकी जो यादें हैं, उसकी यादें मेरे लिए, उसकी जो यादें हैं वही मेरे लिए संबल बनी हैं आगे जीवन जीने की, थके पथिक की पंथा की। और जो मैं थका हुआ मेरा जीवन है, उसका रास्ता जो है, उसकी कहानी जो है वो क्या बना है, उसकी यादें। यानी मैं थक चुका हूँ और मेरे जीवन में उस प्रिय की जो यादें हैं वही मेरा संबल है आगे बढ़ने की। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की, क्या तुम मेरी जिंदगी में जो कमियां रह गई हैं, कंथा कहते हैं गूदड़ी को, तो जैसे कि कवि कह तो ये रहे हैं कि क्या तुम मेरी उस गूदड़ी को उधेड़ के देखोगे, यानी
गुप्त बातों को भी तुम उधेड़ कर देखना चाहते हो, गुप्त रहस्य को भी तुम जानना चाहते हो। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की? क्या तुम मेरी बीती हुई यादों को, स्मृतियों को जगाकर उनके अंदर क्या छिपा हुआ है यह जानना चाहते हो? वो अपने दोस्तों को संबोधित करके कहते हैं। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ। आगे कवि कहते हैं कि जीवन बड़ा छोटा है और इसमें बड़ी बड़ी कथाएं हैं। छोटे से जीवन की कैसी बड़ी कथाएं आज कहूँ। क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। कवि कहते हैं कि क्यों तुम मुझे लिखने को कहते हो कि मैं आत्मकथा लिखूं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इस छोटे से जीवन की कैसी बड़ी कथाएं आज कहूँ कि जीवन बड़ा छोटा है, समय बहुत कम है और मैं बड़ी बड़ी बातें, कथाएं कैसे कह दूं। क्या यह अच्छा नहीं होगा कि मैं औरों की सुनूं और खुद मौन रहूं, चुप रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा। अभी समय भी नहीं है, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। आगे कवि कहते हैं कि तुम मेरी कथा को सुनकर क्या करोगे, इसमें कोई आनंद नहीं है। मेरी कथा जो है बहुत भोली भाली, बहुत सीधी सादी है, तो इसे सुनकर तुम क्या करोगे। मेरे जीवन में सुख की अपेक्षा दुख दर्द ज़्यादा है। अभी समय भी नहीं है, कवि कहते हैं कि अभी समय भी नहीं है और थकी सोई मेरी मौन व्यथा, और मेरा दुख दर्द जो है एक शांत हो गया था। जो मैं चाहता था नहीं मिला और अब मैं उससे बहुत दूर निकल चुका हूँ, यानी उसे भूलने लगा हूँ। तो फिर तुम क्यों मेरे दुख को वापस हरा करना चाहते हो। क्यों तुम चाहते हो कि मैं दुखी हो जाऊं। अभी समय नहीं है और मेरी मौन व्यथा जो शांत हो गई है, उन स्मृतियों को, यादों को मैं फिर से जगाना नहीं चाहता। इस कविता में जिस भाषा का प्रयोग है वो है खड़ी बोली हिंदी की, और इसमें ज़्यादातर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है और छायावादी प्रतीकात्मक शैली है। ठीक है बेटा, तो ये था चैप्टर आत्मकथा जयशंकर प्रसाद जी, जो कि एक छायावादी कवि हैं। शुरुआत में ही मैंने बता दिया था। इसके साथ ही आज का ये चैप्टर ख़त्म होता है। कल हम अगले वीडियो में मिलेंगे।